द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसियसनेस, जिसे बोलचाल की भाषा में हरे कृष्णा आंदोलन या हरे कृष्णा के रूप में जाना जाता है, यह एक गौड़ीय वैष्णव धार्मिक हिंदू संगठन है। इस्कॉन की स्थापना 1966 में एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे इस्कॉन संस्था के संस्थापक प्रभुपाद जी के ब्रह्मलीन होने का परिदृश्य। अभय चरणाविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 को कोलकाता में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 नवंबर 1977 को वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में हुई थी। इन्हें श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद के नाम से भी जाना जाता है। ये सनातन हिंदू धर्म के एक प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु तथा धर्म प्रचारक थे। आज संपूर्ण विश्व की हिंदू धर्म भगवान श्री कृष्ण और श्री मद्भागवत गीता में जो आस्था है, आज समस्त विश्व के करोड़ों लोग जो सनातन धर्म के अनुयायी बने हैं, उनका श्रेय इन्हें ही जाता है। स्वामी प्रभुपाद जी ने वेदांत कृष्ण भक्ति और कृष्ण भावना को पश्चिम जगत में पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर सरस्वती जी के शिष्य थे, जिन्होंने इनको अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान के प्रचार के लिए प्रेरित और उत्साहित किया। इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और कई वैष्णव धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन और संपादन स्वयं किया। स्वामी जी के पिता कोलकाता के एक प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी थे। इनके पिता ने अपने बेटे अभय चरण का पालन पोषण एक कृष्ण भक्त के रूप में किया, जिससे उनकी श्रद्धा बचपन से ही श्री कृष्ण में बढ़ती ही चली गई। स्वामी प्रभुपाद जी बचपन में बच्चों के साथ खेलने के बजाय मंदिर जाना अधिक पसंद किया करते थे। जब ये 14 वर्ष के थे तब इनकी माताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का भी साथ दिया था। स्वामी प्रभुपाद जी के गृहस्थ जीवन के बारे में यदि बातचीत की जाए तो 22 वर्ष की उम्र में पिता के द्वारा इनका विवाह कर दिया गया। उस समय स्वामी प्रभुपाद जी प्रयागराज इलाहाबाद में खुद का एक फार्मेसी का व्यवसाय संचालित किया करते थे। अपने काम के साथ साथ स्वामी प्रभुपाद जी अलग अलग धर्म गुरुओं से भी मिला करते थे। सन 1922 में इनकी मुलाकात एक प्रसिद्ध दार्शनिक भक्ति सिद्धांत सरस्वती से हुई, जो 64 गौड़ीय मठ के संस्थापक थे। 54 वर्ष की आयु में स्वामी प्रभुपाद जी ने गृहस्थ जीवन से अवकाश लेकर 1959 में संन्यास ग्रहण किया और श्री राधा दामोदर मंदिर में आकर ठहरे। 18,000 श्लोक संख्या के श्री मद्भागवत पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद और व्याख्या की। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ के 3 खंड प्रकाशित करने के बाद 1965 में कुछ किताबें, कपड़े और कुछ डॉलर लेकर एक मालवाहक जहाज से अमेरिका चले गए। 32 दिन की यात्रा के दौरान उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आया। एक अनजान देश में पहुंचकर श्रीमद् भागवत गीता को दूसरों तक पहुंचाना और समझाना स्वामी जी के लिए एक बेहद ही कठिन कार्य था, क्योंकि अमेरिका में उस वक़्त स्वामी प्रभुपाद जी को पहचानने वाला कोई न था। लेकिन उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। अत्यंत कठिनाई भरे करीब 1 वर्ष के बाद जुलाई 1966 में उन्होंने अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की। 1966 में इस्कॉन को स्थापित करने के समय उन्हें सुझाव दिया गया था कि शीर्ष में कृष्ण चेतना की बजाय भगवान चेतना बेहतर होगा। उन्होंने इस सिफारिश को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण के नाम में भगवान के सभी रूप और अवधारणाएं सम्मिलित हैं। 1967 में सैन फ्रांसिस्को में एक और केंद्र शुरू किया गया और वहां से उन्होंने पूरे अमेरिका में अपने शिष्यों के साथ यात्रा की।
सड़क पर चलते हुए चिंतक पुस्तक वितरण और सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया। सन 1966 से 1977 के बीच लगभग 11 वर्षों में उन्होंने विश्व भर का 14 बार भ्रमण किया तथा कृष्ण भावना के वैज्ञानिक आधार को स्थापित करने के लिए उन्होंने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अपने कार्य के प्रति इतने समर्पित थे कि 24 में से मात्र 2 घंटे ही आराम कर बाकी बचे 22 घंटे लगातार कार्य किया करते थे। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जिसे 1972 में स्थापित किया गया था, जो विशेष रूप से स्वामी जी के कार्यों को प्रकाशित करने के लिए बनाया गया था, अपने जीवन के आखिरी 10 वर्षों में बुढ़ापे के बावजूद भी श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व की 12 बार यात्रा की। इस तरह के थकान भरे कार्यक्रमों के बावजूद भी उन्होंने लिखना जारी रखा। उनके लेखन वैदिक दर्शन, धर्म, साहित्य और संस्कृति का एक वास्तविक पुस्तकालय गठन करने का कार्य करते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने पीछे वैदिक दर्शन और संस्कृति का एक वास्तविक पुस्तकालय छोड़ गए हैं। श्री प्रभुपाद जी का निधन 14 नवंबर 1977 को प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मथुरा के वृंदावन धाम में हुआ था। कहा जाता है कि जब यह मृत्युशैया पर लेटे हुए थे तब भी यह गीता के ज्ञान के उपदेश को रिकॉर्ड कर रहे थे। पूरी दुनिया में अरबों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद उन्होंने सारा पैसा समाज सेवा में लगाया, समाज हित के लिए लगाया। स्वामी प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अकेले ही पूरे विश्व भर में भगवत गीता के ज्ञान को पूरे जोश से फैलाया था। अपने आप को कम न आंककर ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रतिभाओं को उपयोग में लाकर उन्होंने अपने गुरु द्वारा दिए गए आदेश का पालन किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास था कि मैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से संबंधित कुछ जानकारी आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके द्वारा किए गए कमेंट और आपके द्वारा दिए गए सुझाव ही मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसे और वीडियो बनाने के लिए, और मेरी कोशिश रहेगी कि शीघ्र ही आपके साथ ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ मैं ज़रूर मिलूँगा। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।